नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यानी कि अक्षांश देशांतर, जो कि पार्ट टू है। आज पार्ट वन हम लोग पढ़ चुके हैं, उससे आगे की कड़ी को हम सीखेंगे। ये आज मतलब इसमें आप पीडीएफ आप देख सकते हैं। पूरा बाइलिंगुअल पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके पूरा का पूरा पीडीएफ आप ले सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी का ये सेगमेंट है। हालांकि इंडियन ज्योग्राफी अभी स्टार्ट नहीं है, लेकिन जब तक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं समझेंगे तब तक इंडिया का सही तरीके से लोकेशन भी समझ नहीं पाएंगे। तो एक तरीके से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पहले हम लोग समझ लें क्या होता है, कैसे टाइम की गणना की जाती है, कैसे टाइम का कैलकुलेशन किया जाता है। ये सारी चीजें हम लोग देखकर फिर इंडियन ज्योग्राफी पर पैर रखेंगे। तो अब यहाँ इंडियन ज्योग्राफी लिखने का मतलब ये है कि हम लोग सबसे पहले लोकेशन तो समझे, लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन तो समझें, अक्षांशीय विस्तार तो समझें इंडिया का। फिर देशांतरीय विस्तार हम लोग समझेंगे, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन हम लोग समझेंगे। तो चलिए साथियों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखा जाए तो हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि किस तरीके से अक्षांश देशांतर लैटिट्यूड क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। ये हॉरिजेंटल लाइंस यानी कि जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं, उन्हें हम अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड बोलते हैं। जो देशांतर होती हैं वो पोल से पोल खींची जाती हैं। अक्षांशों के बीच में मैंने आपसे पिछली कड़ी में पूछा भी था, किसी ने आंसर नहीं दिया, हालांकि आप देते रहिए। दो अक्षांशों के बीच यानी कि दो लैटिट्यूड के बीच कितनी दूरी होती है, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, ये आपको आंसर देना है। लॉन्गिट्यूड की बात करें तो ये देशांतर रेखाएं हमेशा, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा बराबर नहीं होती है। जो 0 डिग्री देशांतर है उसे प्राइम मेरिडियन कहते हैं, जो कि इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, इसको अभी हम बहुत विस्तार से समझेंगे। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में हम लोगों ने कुछ चीजें बात की थी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसे कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन किसे कहते हैं, यानी कि कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है, इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा क्या है, कहां कहां से होकर पास होते हैं। ये सारी चीजों का हम लोग पिछली क्लास में डिस्कशन अच्छे से किया था। समझ पा रहे हैं सभी लोग। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमने पिछली क्लास में भारत का अक्षांशीय विस्तार भी देख लिया। लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। कई जगहों पर आपको 6 डिग्री 45 मिनट बोलेगा। असल में वो इंदिरा कॉल से लेकर, सॉरी, इंदिरा पॉइंट से लेकर इंदिरा कॉल तक की दूरी देख रहा है। 6 डिग्री 45 मिनट, जो कि ग्रेट निकोबार का ये पॉइंट है। 2004 की सुनामी में जो एक तरीके से डूब गया था। तो इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार में सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है, 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। अभी लॉन्गिट्यूड पर हम कुछ भी चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो हमने किसकी किसकी बात की थी, इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कैप्रिकॉन है यानी कि विषुवत रेखा है, अक्षांश है, देशांतर है। हमने इन सबकी बातें पिछली क्लासों में कर चुकी हैं। हमने अभी पिछली क्लास में आपसे चर्चा किया था कि हमने 21 मार्च, 23 सितंबर, 22 दिसंबर और 21 जून की सारी घटनाएं विंड वाले, जो परमानेंट विंड वाली क्लास है उसके जस्ट पहले हम लोगों ने किया है। समर सॉलिस्टिस क्या है, विंटर सॉलिस्टिस क्या है, दिन बड़े होते हैं कब दिन छोटे होते हैं, वहां पर जिसको भी आपको देखना है आप वहां पर जाके उस वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं। पूरी फ्री में वीडियो पड़ी है। बहुत ही अच्छा मैटर है, जिसके लिए आप लाखों खर्च करेंगे, हजारों रुपए देंगे यूट्यूब पर या फिर किसी एप्लीकेशन पर, आप वहां पर जाकर फ्री में देख सकते हैं। फिर भी शायद वो मैटर ना मिले जो आप बहुत पैसे देकर भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे विश्वास है कि मैं ठीक बता सकता हूं आपको। दूसरी चीज, भारत से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ये हमने पिछली क्लास में चर्चा किया था। समझ रहे हैं, पिछली क्लास में मैंने साथियों बताया था भारत से होकर कर्क रेखा पास होती है। कौन कौन से राज्यों से होकर पास होती है, तो बेटा याद रख लेना, मित्र पर गमछा झार। याद कर लो, मित्र पर गमछा झार यानी कि मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल जिसे कहते हैं, राजस्थान, गुजरात, एमपी,
छत्तीसगढ़ और झारखंड। झारखंड। तो ये कितने राज्य हैं साथियों? 8 राज्यों से होकर पास हो रही है। मित्र पर गमछा झार, ये अगर याद रख लेंगे तो आपको बहुत अच्छा, मतलब एक कोडिंग है जिससे आपको याद रहेगा। मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सारे। दूसरा, मित्र पर गमछा झार से आपको याद रहेगा कहां कहां से होकर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहे हैं, भारत से कौन कौन से राज्य हैं। दूसरा, अब ये क्वेश्चन बहुत पुराना हो गया, आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेंगे कि बताइए कि आपसे नॉर्मल क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बताइए जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उनके, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन ये आ सकता है कि 4 ऑप्शन देंगे। जयपुर नहीं, जयपुर तो नहीं, भोपाल, गांधीनगर, आइजॉल, मिजोरम की कैपिटल है आइजॉल, रांची, कोलकाता। क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से, ये आपके पास 5 ऑप्शन है, निम्न में से कर्क रेखा से दूर कौन है? निम्न में से कर्क रेखा से दूर कौन है, क्वेश्चन आ जाएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से डिस्टेंस ज्यादा मेंटेन कौन कर रहा है? यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से मैक्सिमम डिस्टेंस पर कौन है? मैक्सिमम डिस्टेंस पर कौन है? भोपाल, गांधीनगर, आइजॉल, रांची, कोलकाता। तो आपको आंसर क्या लगाना है? आपको आंसर कोलकाता लगाना है, क्योंकि ये जितने आप देख रहे हो ये सभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में है। याद कैसे रखोगे? गुम्मा झाम। इनमें से जितने राज्य हैं सभी मतलब भोपाल किसकी राजधानी है? मध्य प्रदेश की, कर्क रेखा वहां से भी होकर पास हो रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। गांधीनगर किसकी कैपिटल है? गुजरात की, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वहां से भी पास हो रही है। आइजोल मिजोरम की, यहां से भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है। रांची यानी कि झारखंड, यहां से भी होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है। कोलकाता वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, यहां से भी होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है। यानी कि ये सभी राज्य ऐसे हैं जहां से होकर कर्क रेखा पास हो रही है। इसलिए एग्जामिनर ने यहां से क्वेश्चन बना दिया। यहां उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ नहीं पूछेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश जाहिर सी बात है दूर होगा, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही नहीं पास हो रहा है वहां से। तो सब कोई जानता है, लेकिन इसमें बताओ तो बड़ी बुद्धिमानी होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? गुम्मा झाम याद कर लो, यानी कि साहब गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल, झारखंड की कैपिटल रांची और मिजोरम की कैपिटल आइजॉल। समझ रहे हैं? इन सबकी कैपिटल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में है। ये पूरा जो है इनकी कैपिटल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में है, इन सबकी कैपिटल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में है, कर्क रेखा के पास में है। गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, मिजोरम की कैपिटल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल पास में है, जबकि अन्य की जो अदर की जो कैपिटल्स हैं वो दूर है। इसमें से एक चीज याद रखना, झारखंड की बेटा जो कैपिटल है ना, रांची, बिल्कुल कर्क रेखा के निकट है, ये सबसे ज्यादा पास में है इसकी कैपिटल।
इसकी राजधानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोले तो कर्क रेखा। के नियरेस्ट है, नियरेस्ट का मतलब सबसे पास में है, सबसे पास में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल पास में, कर्क रेखा के बिल्कुल पास में, नियरेस्ट। समझ पा रहे हैं कि नहीं? दूसरा क्वेश्चन यहां से यह भी बन जाता है, कौन सी कैपिटल इन 8 राज्यों में से कौन सी कैपिटल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में है, कौन सी कैपिटल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में है? तो याद रखो बेटा, याद रखिए क्या, जो इधर की मतलब राज्य है, यानी कि साथियों राजस्थान, और जो सबसे पूर्व में है यानी कि त्रिपुरा और मिजोरम। राजस्थान, त्रिपुरा और मिजोरम, राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम क्या की कैपिटल, कैपिटल क्या होगी? राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम की कैपिटल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम की कैपिटल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में है बेटा, याद कर लो नॉर्थ में है। बाकी जो बचे कितने राज्य, 5 राज्य, उनकी सबकी कैपिटल साउथ में है। ये भी क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन दे देंगे कि जयपुर, अगरतला, आइजॉल और कोलकाता, इनमें किसकी कैपिटल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में है? तो आपको बताना पड़ेगा कोलकाता। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? कोलकाता। साथ में एक क्वेश्चन और बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है साथियों? एक मिनट, कई बार ऐसा होता है पेन ही नहीं चलता। क्वेश्चन ये अभी आ जाएगा, बहुत सिंपल, और गलत कर देंगे आप। क्या? जयपुर, कोलकाता, जयपुर, कोलकाता और मिज आइजॉल और जयपुर हुआ, कोलकाता हुआ है, अगरतला। ये 4 ऑप्शन है। इसमें कहां पर दिन सबसे ज्यादा बड़े होंगे? सबसे, या फिर क्वेश्चन है, हाँ, इसमें कौन सा प्लेस है जहां पर सबसे बड़ा दिन होगा? क्वेश्चन है, सबसे बड़ा दिन गर्मियों में कहां होगा? या क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, जयपुर, कोलकाता, आइजॉल, अगरतला। हाँ ठीक है, हालांकि कई चीजों का ज्योग्राफिकल इफेक्ट पड़ सकता है इसमें। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, सन की डायरेक्ट रेज कहां पर पड़ेगी? डायरेक्ट रेज कहां पर पड़ेगी? दो क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये सभी इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जयपुर, कोलकाता, आइजोल, अगरतला, सन की डायरेक्ट रेस कहां पर पड़ेगी? तो याद रखिए बेटा, मैंने आपको चिल्ला चिल्ला कर बताया है कि ये जो कर्क रेखा होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जब मैंने कहा था परमानेंट विंड से पहले वाली जो क्लास है, या परमानेंट विंड वाली क्लास है, उसी में मैंने बताया है। और ये इक्वेटर,
जो सन की डायरेक्ट रेस पड़ती है साथियों, इसी कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में ही पड़ती है। कभी कर्क रेखा पर डायरेक्ट रेज, कभी इक्वेटर पर डायरेक्ट रेज, कभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर, कभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और इक्वेटर के बीच, कभी इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच। यानी कि सन की जो डायरेक्ट रेज हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉन के ही बीच में पूरे साल में कभी ना कभी पड़ती हैं। हमेशा तो नहीं, लेकिन पूरे साल में कभी ना कभी। जैसे 21 मार्च 23 सितंबर सन की किरणें हमेशा इक्वेटर पर चमकेंगी। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? 21 जून ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में चमकेंगी। तो भैया ये बताओ, 21 मार्च को सन की किरणें इक्वेटर पर और 21 जून को वहां, 21 मार्च अप्रैल मई ये सब तो इनके बीच में ही चमकेंगी ना, इनके बीच में ही तो रहेंगी। ये सब मैंने बहुत डिटेल में बताया, इसलिए मैं बहुत यहां डिटेल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वहां मैंने बहुत ही धीरे, स्लो, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्लास ली है। वहां जाके देख सकते हैं। सन की किरणें, बस मैं एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं, सन की किरणें इक्वेटर से, सॉरी, कैंसर से कैप्रिकॉन के ही बीच में पूरे साल भर में रहती रहती हैं। कभी इक्वेटर पर, कभी इक्वेटर और कैंसर के बीच में, कभी इक्वेटर और कैप्रिकॉन के बीच में, यानी कि कभी मकर रेखा और विषुवत रेखा के बीच में, कभी विषुवत रेखा और कर्क रेखा के बीच में पड़ती रहती है। तो जाहिर सी बात है वहीं गर्मी भी सबसे ज्यादा होगी, वहीं सबसे बड़ा दिन भी होगा। लेकिन साहब अगर तल्ला हुआ, पोल और आइजोल हुआ, जयपुर ये तो कैंसर से ऊपर है ना, अभी जस्ट मैंने बात किया। तो यहां पर सन की किरणें डायरेक्ट तो पड़ेंगी नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा दिन कहां होगा? कोलकाता में। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? इसका आंसर क्या होगा? कोलकाता। ऐसे भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो आप जानते हैं, यानी कि राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम की कैपिटल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में है। यहां मैं लिख दे रहा हूं, जबकि, यानी कि वाइल, जबकि अदर 5 स्टेट की कैपिटल कैंसर के साउथ में रहेगी। कैंसर बोले तो भाई हिंदी वाले तनिक भी परेशान नहीं, कर्क रेखा। साउथ मतलब दक्षिण, कैपिटल मतलब राजधानियां, स्टेट मतलब राज्य। अन्य 5 राज्यों की राजधानियां कर्क रेखा के दक्षिण में हैं। बात समझ गए कि नहीं? बताएं, यहां तक किसी कोई डाउट? दूसरा, कई बार यह भी क्वेश्चन आ जाता है कि कैंसर कितने स्टेट से होकर पास हो रहा है भाई, मतलब कितने कंट्रीज से होकर पास हो रहा है। कैप्रिकॉन कितने कंट्रीज से होकर पास हो रहा है, इक्वेटर कितने कंट्रीज से पास हो रहा है। तो उसके लिए भी मैंने आपके लिए लिखा है। जैसे अगर हम कैंसर की बात करेंगे तो यहां इंग्लिश में लिखा, मैं हिंदी में समझा दूंगा। 23.5 डिग्री कितनी कंट्रीज से होकर गुजर रही है, कर्क रेखा है साथियों ये। एक मिनट, ये कर्क रेखा की बात आ रही है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, तो बड़ा दिक्कत हो गया। हाँ, कर्क, अरे, यहां पर कर्क रेखा की बात आ रही है। कर्क रेखा की बात आ जाए, कर्क रेखा कितनी कंट्री से होकर जा रहा है? 16 कंट्री, 3 कॉन्टिनेंट, 6 वाटर बॉडीज, समझना, 16 देश, 16 देश। 16 देश, 3 महाद्वीप और 6 जलराशियों से होकर, इतने से होकर गुजर रही है। समझ रहे हैं? नॉर्थ अमेरिका के देखिए, मैक्सिको, बहामास, अफ्रीका के नाइजर, अल्जीरिया, मॉरिटीनिया, इजिप्ट, लीबिया, माली, वेस्टर्न सहारा, एशिया के म्यांमार, ओमान, बांग्लादेश, इंडिया। समझ रहे हैं? सऊदी अरब, इंडिया के बारे में अभी सब कुछ बताया ही, चाइना, यूनाइटेड अरब, यूएई, ये देश कौन सा है भाई? यूएई, ताइवान वगैरह। वाटर बॉडीज, इंडियन ओशियन 1, अटलांटिक ओशियन 2, पैसिफिक ओशियन 3, ताइवान स्टेट 4,
ये 5, ये 6। ये सभी अभी जब मैपिंग कराएंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। फिलहाल अभी याद रख लीजिए, सभी चीज एक साथ नहीं हो सकती, ये सभी से होकर पास हो रही है जब अभी मैपिंग कराएंगे। हालांकि जब हम हमारे जितने शॉर्ट्स हैं उसको जरूर देखते रहिए, इन सबके मैं ट्रिक बताता हूं, कैसे ट्रिक से याद रखिए। तो 6 वाटर बॉडीज से होकर जा रही हैं, 3 कॉन्टिनेंट से होकर जा रही हैं, 16 देशों से होकर जा रही हैं, याद रखिए। ठीक है, भले ही आपको देश ना याद हो, इंडिया वाला जरूर याद रखिए। दूसरा साथियों, अगर हम आपसे कहें कैप्रिकॉन यानी कि मकर रेखा की अगर साथियों बात करें, मकर रेखा, तो देख रहे हो 10 देश, 3 महाद्वीप और 3 सीधे आधी, 3 जलराशि। यहां पर कितने महाद्वीप थे साथियों? 3 महाद्वीप यहां भी थे, लेकिन जलराशियां कितनी थी? 6। और 6 कंट्री की कमी हो गई यहां पर देख सकते हो, इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, ये सारे अफ्रीका के देश वगैरह दिखाए गए। वहीं पर अगर हम साउथ मतलब ये इसकी बात करें, इक्वेटर की बात करें, तो ये देखिए 13 कंट्रीज, यानी कि साथियों विश्वत रेखा की बात करें, इक्वेटर की बात करें, तो देख रहे हैं 13 कंट्रीज, ये भी 3 कॉन्टिनेंट और 3 वाटर बॉडीज, यानी कि 13 देश साथियों, 3 महाद्वीप और 3 जलराशियां से होकर पास हो रही है विश्वत रेखा। तो कुल मिलाकर अगर जब आपसे क्वेश्चन आए, बताइए कर्क रेखा कितने राज्यों से, कितने देश से? मकर रेखा, सॉरी, पहले कर्क रेखा, फिर विश्वत रेखा आती है नीचे, उससे नीचे कौन? उससे नीचे कौन? मकर रेखा। इंग्लिश वाले तो समझ ही रहे हैं, पूरा इंग्लिश में नोट ही है भाई। कैंसर, इक्वेटर, कैप्रिकॉन। बताओ फटाफट बताओ, कितने कितने देश, कितने कितने कहां से होकर गुजर रही, इतना तो एटलीस्ट याद रखो बेटा। क्या कर्क रेखा कितने देश? 16 कंट्रीज। शायद कंट्री हिंदी वाले भी समझते होंगे, ना समझे भाई तो भाई तैयारी छोड़ दीजिए, अगर इतनी भी इंग्लिश ना आती हो, क्योंकि पैराग्राफ तो आएंगे ही। कंट्री, और ये 10 कंट्री, 3 3 का आधा है, बस करते जाइए। कितनी कॉन्टिनेंट? 3 कॉन्टिनेंट, ये भी कॉन्टिनेंट बोले तो महाद्वीप, ये भी 3 महाद्वीप, 3 कॉन्टिनेंट, ये भी कितने? 3 कॉन्टिनेंट, 3 महाद्वीप, ये भी। बात समझ रहे हैं? और अगर वाटर बॉडी की बात करें साहब, वाटर बॉडी, तो ये 6 हैं, ये 3 है, ये 3 है। बात समझ गए कि नहीं? बस ऐसे याद रख, वाटर बॉडीज की बात करें तो। हाँ भाई, कहां पर, ये तो आपने देख लिया, कहां पर तीनों रेखाएं पास होती हैं? तीनों रेखाएं कहां से? कर्क, विषुवत, मकर, ये तीनों, यानी कि कैंसर, कैप्रिकॉन, इक्वेटर, ये अफ्रीकी कॉन्टिनेंट से होकर गुजर रही हैं। क्या मैंने बोला? बहुत आसानी से समझिए, कैंसर, इक्वेटर और कैप्रिकॉन, यानी कि कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, कितने देशों से, मतलब कितने, कौन सा ऐसे कॉन्टिनेंट से होकर गुजर रही हैं? अफ्रीका, अफ्रीका साहब, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप से होकर पास हो रही हैं, यानी कि साफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ये मैंने सभी आपको लैटिट्यूड से रिलेटेड सारी जानकारियां दे दी। अब लैटिट्यूड का संबंध क्लाइमेट से भी है, जिसको क्लाइमेट वाले चैप्टर में समझेंगे। अगली क्लास में लॉन्गिट्यूड के बारे में बहुत विस्तार से हम लोग बात करेंगे साथियों, कैसे टाइम का कैलकुलेशन वगैरह किया जाता है, वो सारी चीजें हम लोग समझेंगे। बात समझ रहे हैं? तो आप बात मतलब एक बार इसको पूरा पढ़िएगा। ठीक है, यहां पर इक्वेटर की लंबाई दी हुई है 40,000
75 किलोमीटर, ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं। इक्वेटर की लंबाई है, ऐसे यहां पर देखेंगे कैप्रिकॉन, नहीं सॉरी मेरिडियन, ये इक्वेटर की लंबाई है। और ऐसे यहां कैप्रिकॉन की शायद नहीं दिया नहीं है यहां पर, मतलब अलग अलग लंबाइयां होती हैं। ठीक है, तो साथियों यहां तक हमने बात कर लिया है कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा। अभी हम कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम लोग बहुत सारा टाइम कैलकुलेशन वगैरह। ये देखिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट, साहब ये ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पर, ये देखिए ये गल्फ ऑफ गिनी है, यहां पर ये देखिए 0 डिग्री पास हो रही है, यहां पर मेरिडियन लाइन 0 डिग्री, जो ग्रीनविच लाइन है वो भी एक दूसरे को कट कर रही है। ये गल्फ ऑफ गिनी है, ये हम लोग आगे चर्चा चलकर चर्चा करेंगे क्योंकि लॉन्गिट्यूड का डिस्कशन करना है। साथ में आगे चलकर हम लोग ये भी डिस्कशन करेंगे कैसे ये क्या कहते हैं कि टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, कि 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर कितने का देशांतर का डिफरेंस है, सॉरी 15 डिग्री देशांतर पर 1 आवर का डिफरेंस कैसे आ जाता है, 4 मिनट दो लॉन्गिट्यूड के बीच में कैसे डिफरेंस आता है। ये सारी चीजों का कैलकुलेशन हम लोग अगली पिछली मतलब अगली क्लास में हम लोग करेंगे। कुछ चीजें तो हमने बता दी हैं आपको, बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया है कि भाई लैटिट्यूड क्या होते हैं, यहां पर लॉन्गिट्यूड के बीच जो डिस्टेंस होती है साथियों वो कम होती है, बहुत कम होती है। समझ पा रहे हो कि नहीं, ये डिस्टेंस कम होती है। और कैसे ये हम लोग निकालते हैं कि 15 लॉन्गिट्यूड पर 1 आवर का डिफरेंस आता है, और साथ में ये कैसे कैलकुलेट करते हैं कि इंडिया कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 आवर का डिफरेंस है। साथ में ये कैसे कैलकुलेट करते हैं कि किसी भी देश में कितने स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, जैसे भारत का 82.5 डिग्री स्टैंडर्ड टाइम लाइन है। अगर यहां पर हमने शायद कहीं पर मैंने उस चीज को, ये देखिए ये चीज लाया है मैंने यहां पर, स्टैंडर्ड टाइमलाइन ऑफ द इंडिया, स्टैंडर्ड टाइमलाइन ऑफ द इंडिया, ये देखिए आईएसटी लाइन 82.5 डिग्री कहां कहां से होकर गुजरात मतलब कहां कहां से होकर पास हो रही है, गुजर रही है। इन सबके बारे में हम लोग अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो साथियों बहुत ही हम आराम से चल रहे हैं और सारी चीजों को डिस्कशन करते हुए, मुझे कोई जल्दी नहीं है। बहुत आराम से चीजों को सीखिए और नोट्स बनाते रहिए। आपको पीडीएफ चाहिए, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके पीडीएफ पूरा ले सकते हैं और अपने समय को बचा सकते हैं। थैंक यू साथियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।